कक्षा 4 हमारा परिवेश पाठ 3 कैसे बने घर। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें हम घरों के प्रकार के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपनी सभी पाठ और कविताएं। कैसे बने घर, वह स्थान जहां हम रहते हमारा घर कहलाता है। आवास, घर हमें सर्दी गर्मी वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। वे पेड़ की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया। पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह के घरों की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थी। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे को चारों दीवारों पर टिका दिया जाता था। बाद में उसे मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस आदि का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस तथा बांस, बल्ली आदि का ही उपयोग करते थे। ऐसे घर को झोपड़ी कहा जाता है। इसे भी जानें। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था तथा समुचित जल निकासी प्रणाली। पता कीजिए आप अपने आसपास किस तरह के घर में रहते हैं। आपका घर पक्का है या कच्चा है। प्रश्न उठता है कि कैसे बदले घर। आप अपने आसपास कई तरह के घर देखते हैं। उनमें से कुछ घर कच्चे होते हैं, जो कुछ पक्के घर भी कई तरह के होते हैं, जैसे 1 मंजिला, 2 मंजिला, बंगला, बहुमंजिला इमारतें आदि। समय बीतने के साथ साथ घर के आकार, प्रकार तथा बनावटी सामग्री में बदलाव व विविधता आ गई। अब घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट पत्थर इत्यादि आदि का प्रयोग होने लगा। इन सामग्रियों के इस्तेमाल से बने मकान की दीवार, छत, फर्श सभी पक्के एवं मजबूत होते हैं। ऐसे घर आंधी तूफान आदि से कच्चे घर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक घरों में शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए लोग घर के बाहर खाली जगहों या खेतों में जाते थे, किंतु अब लोग शौचालय का निर्माण तथा इसका उपयोग करने लगे। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई। ये पहले मनुष्य जंगलों पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, जंगलों में। उसके बाद उसने गुफा में रहना शुरू किया। उसके बाद उसने घर थोड़ा झोपड़ी बनाई। झोपड़ी के साथ फिर उसने थोड़ा मॉडिफाइड हुई। उसके बाद इस तरह पक्की दीवारों पर झोपड़ी, उसके बाद इस तरह मकानों से बहुमंजिला इमारत। तो ये सफ़र है। बच्चों से घर के विभिन्न हिस्सों जैसे रसोई घर, आंगन, बरामदा आदि पर बातचीत करें तथा समय के साथ घर की बनावट में हुए बदलाव पर चर्चा करें। घर का स्वरूप झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ विशाल और आलीशान भवनों तक पहुंचा। किंतु घर चाहे कितना छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, इसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना सबसे महत्वपूर्ण। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की होती है। घर से निकलने वाला कचरा हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कुछ अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे सब्जी व फल के छिलके, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती, टॉफी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन और थैलियां आदि। कुछ लोग इन्हें कूड़ेदान में न फेंक कर सड़क पर ही फेंक देते हैं। प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को 2 भागों में बांट सकते हैं, सड़ने वाला कूड़ा तथा ना सड़ने वाला कूड़ा। चर्चा करिए, यदि आपके घर एवं आसपास से कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा, यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे आदि इधर उधर बिखर रहे हैं तो इससे गंदगी फैलती है, अनेक हानिकारक कीड़े पनपते हैं, इससे दुर्गंध भी पैदा होती है तथा मक्खियां बैठती हैं। इसके कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अतः कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कचरा निस्तारण, हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण की समस्या का सामना करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम कचरा निस्तारण के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे परिवेश को नुकसान न पहुंचे तथा हम अपने गांव, शहर को साफ सुथरा रख सकें। आइए करके सीखें। अपने घर से निकलने वाले कचरे को 2 समूह में इस प्रकार पृथक करें कि प्रत्येक समूह में निम्न वस्तुएं। समूह 1, खराब फल, सब्जी के छिलके तथा फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्तियां आदि। समूह 2, पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक, कांच, लोहे के अनुपयोगी सामान। आप प्रत्येक समूह के कचरे को अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। कुछ माह बाद दोनों समूह के कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर उसमें हुए परिवर्तन को देखें। आप देखेंगे कि समूह एक का कचरा पूर्णतः सड़कर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिला हुआ ये कचरा पेड़ पौधे के लिए खाद की तरह काम करता है।
जबकि समूह 2 का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिला। सोचिए ऐसा क्यों हुआ। इसका कारण ये है कि कूड़े कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक, बैटरी, कांच, पॉलीथिन आदि सड़ते नहीं, धीरे धीरे ये कचरे के ढेर के रूप में एकत्र होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः उचित होगा कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। कचरा प्रबंधन से तात्पर्य कचरे का उचित निस्तारण। कचरा प्रबंधन द्वारा मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग घर या विद्यालय के बगीचे में किया जा सकता है। जबकि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण कर सकते हैं। 4R समझते हैं 4R क्या है? तो देखिए, ये नीला और हरा, ये प्रश्न पूछा जाता। सड़ने वाला कचरा हरे में यानी कि गीला, और सूखा ना सड़ने वाला कचरा नीले डब्बे में रखते हैं। 4R का अर्थ क्या है? रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। कम करना, अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। जी हाँ। मना करना, रिफ्यूज, प्लास्टिक से बने सामान एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। रीयूज, पुनः प्रयोग। बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग में लाना। रिसाइकिल, पुनः चक्रित करना। ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं, जैसे कबाड़ी वाले को दे दें पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े। पुनः चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थ को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। आइए अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। यहाँ देखिए खाली कैन पड़ा है, इसे पेंसिल दान बनाएं। इस तरह आप उसको एक पेंसिल दान बना सकते हो, उसको खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर भी देख लेते हैं। सही कथन पर सही और गलत का निशान लगाएं। घर हमें आंधी, तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। सही। कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। गलत। घरेलू कूड़ा खुले में न फेंक कर कूड़ेदान में फेंक डालना चाहिए। यस। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक। बिल्कुल गलत। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधे को पोषण देता है। जी हाँ। आवास का क्या अर्थ है? जहाँ हम रहते हैं। पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? ईंट, सीमेंट, सरिया, कंक्रीट। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? घर में 2 तरह का कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए? कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ? पाठ को आप दोबारा पढ़ें और इन प्रश्नों का उत्तर फिर से अपनी कॉपी पर लिखें और अपने शिक्षक से जांच कराएं। पता कीजिए आपके घर में प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग होता है। किसी कबाड़ी से बातचीत करके पता कीजिए कि कौन कौन सी वस्तुओं को कबाड़ के रूप में लेता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पाठ और के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको सभी पाठ और कविताएं आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी।